नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकोस में। मैं हूं आपके साथ ईशांक दीक्षित। गुरु सिर्फ वही नहीं होते जो ग्रंथ सिखाएं। गुरु वह भी होते हैं जो हमें जीवन जीना भी सिखाते हैं। तो आज हमारी मौजूदगी वही आनंद आश्रम में है और मेरे साथ मौजूद हैं अवाक्षी, साध्वी अवाक्षी। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, थैंक यू वेरी मच। सर, हमारा नाम है डॉक्टर साध्वी वाक्षी भारती और हम परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष शांबरी जी और बाबा जी आशुतोष शांबर महाराज जी के शिष्य हैं। सबसे पहला मेरा सवाल है कि गुरु पूर्णिमा का क्या कुछ महत्व है? गुरु पूर्णिमा का तो बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हर एक स्टेज पर आपकी लाइफ में आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। पर यहाँ जिस गुरु की बात हो रही है, वो उस गुरु की बात हो रही है जो हमारे वेद, शास्त्र, ग्रंथ बात करते हैं। किस चीज़ की वो बात करते हैं कि जो वो उस परा विद्या, उस परम ज्ञान के साथ आपको जोड़ दें, जो अंतर्घट में आपके ईश्वर के दर्शन करवा दें कि आप इस द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइज़ेशन पर चढ़ पड़े। और वो गुरु जो वो साकार होकर आपको निराकार से जोड़ दे, उस गुरु से मैं हमारे वेद शास्त्र कहते हैं सबसे बड़ा महत्व उनका होता है। और हमें वहाँ अवसर मिल रहा है कि उनकी पूजा करने के लिए, तो ये एक शिष्य के लिए बहुत बड़ा दिन हो। हुँ, भाग दौड़ भरी जिंदगी में गुरु का महत्व और ज़्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है? आप देखती होंगी लगातार सोशल मीडिया पर, कहीं कोई क्रिकेटर हो या कोई भी व्यक्ति हो, हर समय गुरु से मिलने के लिए इच्छुक रहता है। पहले समय में ऐसा नहीं होता था, लोग गुरु से दूर जाना शुरू कर दिए थे। असल में ये बात नहीं है, क्या है, प्रीवियसली भी है, इतिहास में भी आता है, जो भगत सिंह जी थे, वो भी साधु संतों के पास ही जाते थे, गुरु के पास जाते थे। मार्गदर्शन जब किसी को चाहिए, वो गुरु के ही पास जाएगा। और ये जो बात है भाग-दौड़ के जीवन में, मेरा ही सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है। बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, वहाँ बहुत व्यस्त थे, वेरी बिज़ी, गवर्नमेंट के लिए कार्य करते थे। पर फिर यहाँ इस शरण में हम क्यों आए? क्योंकि यहाँ हमें गुरु की आवश्यकता थी, क्योंकि गुरु गीता में कहते हैं 7 प्रकार के गुरु होते हैं। 7वाँ गुरु जो होता है वो उस तत्व स्वरूप वो ईश्वर के दर्शन करवा के आपका जीवन का कल्याण कर देता है। तो ऐसे गुरु हमें मिले। बाबा जी आशुतोष शांबर महाराज जी हमारे जीवन में आए। उन्होंने हमारे अंतर्खट में ईश्वर का दर्शन करवाया, गेव अस डायरेक्शन इन लाइफ। क्योंकि जो मानव चोले का जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, वी हैव मेनी गोल्स इन आवर लाइफ, राइट? जिसको हमने अचीव करना है। जब मैंने डॉक्टर बनना हो, तो मुझे डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी और जहाँ भी मुझे डॉक्टर्स मिलेंगे जो रेज़िडेंसी मेरे साथ करवाएँगे, वो मेरे गुरु होंगे, जो मुझे वहाँ का एक्सपर्ट बनाएँगे। तो जो इंसान का जो महत्व है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, ये जो साधन है, ये मोक्ष का द्वारा, उस मोक्ष के द्वार को खोल कर हमें बता देता है कि ये जीवन क्यों दुर्लभ है। हमें ये जीवन ही मिला है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। तो वो ध्येय तो वो स्पष्ट कर दे, क्योंकि आपके पास जो दिशा नहीं है तो आपकी दशा सही नहीं हो सकती। और इस जिस भाग-दौड़ की दुनिया में बहुत आवश्यक है कि हमारे पास ऐसा गुरु हो जो हमें अपने आप से मिलाकर और ऐसा मार्ग दे कि हम अपना जो असल में एंड लक्ष्य है, हम उसको प्राप्त कर पाएँ। गुरु का महत्व सिर्फ आश्रम या मंदिरों तक सीमित है या फिर और क्षेत्रों में गुरु का महत्व और ज़्यादा बढ़ता है? गुरु तो हर एक क्षेत्र में होता है, पर वो तभी पता लग जाता है जब आप गुरु की शरण में आते हैं। तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, जब आप मंदिर जाते हो, आप मूर्ति के सामने पहुँचते हो, आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? हाथ जोड़ते हो, आँखें मीटते हो। पर आप इतने दूर गए हो दर्शन करने, आँखें क्यों मीटी फिर? क्योंकि वहाँ आपकी आत्मा आपको एक संकेत दे रही है कि वो जो निराकार स्वरूप परमात्मा है, वो आपके अंतर्घट में है। और आपको साकार के पास जाना पड़ेगा उस शक्ति के दर्शन करने के लिए। तो उसके पास जाना पड़ेगा। इसीलिए आप जब मंदिर जाते हो, आश्रम जाते हो, कहीं भी जाते हो, पर आप जहाँ इतिहास देखो, गुरु तो हर जगह बैठे होते थे। गुरु रविदास जी वो चमार थे, वो चमड़ी का काम करते थे, वहाँ बैठे-बैठे उनके शिष्यों ने उनको वहाँ देखा है। अब बाकी जो गुरुदेव थे वो कोई आश्रम मंदिर में नहीं बैठे होते थे। तो गुरु जो है, आपके गुरु की पहचान बस एक ही होती है कि वो आपके अंतर्घट में वो ईश्वर का दर्शन करा दे। वो जो वहाँ करा दे, तो उसका महत्व सब जगह में है, क्योंकि आध्यात्मिक हर एक जगह में है। क्यों? क्योंकि द सुपर सुप्रीम साइंस कम्स फ्रॉम द सुप्रीम सुपर कॉन्शसनेस, और वो है भगवान, वो है ईश्वर। और उसको जानने के लिए, पहचानने के लिए आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो गुरु जहाँ भी हो, आप वहाँ जाओगे। आपको आश्रम मंदिर में मिलता है तो अच्छा है, पर आपके गुरु आपको कहीं भी मिल सकते हैं।
पर आपको पहचान होनी चाहिए, आपका एक प्रश्न होना चाहिए, आपका एक क्लियर प्रश्न होना चाहिए। जिस ईश्वर की आप बात कर रहे हो, जिस जिस चीज़ का आप एक्सपर्ट हो, आप कह रहे हो, क्या आपने उसको देखा है? क्या आप उसको जानते हो और क्या प्रमाण है? क्या आप हमें दिखा सकते हो? आप जब ये माँग करने लगेगी ना, तो आप गलत रास्ते पर नहीं जा पाओगे, आपको सही मिलेगा। और विवेकानंद ने भी यही किया था। मार्ग मार्ग जाते-जाते वो कहाँ गया? सिर्फ़ मंदिरों और आश्रम में नहीं, हर एक जगह गया। क्योंकि उसके वेद शास्त्रों ने लिखा हुआ था कि ईश्वर देखा जाता है। तो वो गया खोज में, पर जब उनको रामकृष्ण परमहंस जी की शरण मिली, उसने प्रश्न क्या पूछे थे सबसे? क्या ईश्वर है? सब कहते हैं हाँ है। क्या ईश्वर देखा जाता है? सब कहते हैं नहीं देखा जाता। भैया हमें ये बताइए, जब कोई चीज़ है नहीं तब तब नहीं देखी जाती, तो है तो देखी जाएगी। ठीक है। जी। जब शिष्य, यदि गुरु का कोई शिष्य है और जब वह उलझन में होता है किसी भी तरीके की, हाँ। तो गुरु उसको कैसे दिशा दिखाते हैं? गुरु, अब यहाँ मैं अपने गुरु की बात करना चाहूँगी। बाबा जी आशुतोष शांबर महाराज जी ने हमें वो ब्रह्म ज्ञान दिया, वो 4 पदार्थों का ज्ञान दिया, हमारे अंतर्घट में वो प्रकाश को दिखाया। अब वो शक्ति स्वरूप में मेरे साथ हर एक जगह है। अब हम द्रौपदी का जब उदाहरण लेते हैं, कहा जाता है कि पंचाली को राजसभा में राम नाम सुधाई। उसके पास वो ब्रह्म ज्ञान था। उसने बाहर से केशव केशव नहीं कहा था। उसने अंतर, उसको जब शुद्ध आए कि मैं बाहर की तरफ बैरमुखी क्यों हो रही हूँ, मुझे मेरे गुरु ने आंतरिक का मार्ग दिया है। तो तब वो जब ध्यानस्थ होती है, वो उसको आंतरिक से प्रकारती है, तब वो प्रकट होते हैं एनर्जी स्वरूप में, प्रकाश स्वरूप में, सारी स्वरूप में। और फिर वहाँ वो उसकी रक्षा करते हैं। पर वो युक्ति आपको चाहिए। जब हम आरती करते हैं, हम कहते हैं ना, हम क्या कहते हैं? जब ओम जय जगदीश की जब आरती चलती है, तो कहते हैं कि किस विधि में मिलूँ तुमको, है ना? कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि में मिलूँ तुमको मैं कुमति। विधि, विधि क्या है? व्हाट इज़ द टेक्निक? कैसे आपको मिलूँ? क्योंकि पता आप अगोचर हो, आप इस इंद्रियों से परे हो, तो कैसे मिलूँ? तो वे युक्ति चाहिए, वो एक ऐसा गुरु आपको ऐसी युक्ति देता है जो नित निरंतर आप उस ईश्वर के साथ जुड़ सकते हो। इतिहास का हर एक संत महापुरुष, उन्होंने यही पाथ को अपनाया था, यही ज्ञान को अपनाया था और उसी युक्ति के द्वारा उसने ईश्वर को पुकारा था और ईश्वर प्रकट हुए थे। तो ऐसे गुरु की आवश्यकता है, वो उसका महत्व सब जगह है। आज देखा जाता है कि सोशल मीडिया या मोबाइल स्क्रीन पर गुरु मिल जाता है, कॉल करके भविष्य बताने लगते हैं। जी। उनके लिए आप क्या सोचते हैं? तो अब दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ें हैं और अब गुरु गीता में 7 प्रकार गुरु के बारे में बताया गया है। सो इवन योर पेरेंट्स, आपके माता-पिता भी आपके गुरु हैं, तो वो आपको एक दिशा देते हैं। पर ये जो बात है आपकी भविष्य के बारे में बता देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। पर यहाँ जो गुरु बैठा है, वो आपका भविष्य पूरी तरह से बदल सकता है और कैसे? वो आपको वो कंट्रोल आपके हाथ में दे देता है कि आप अपना मार्ग लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि विवेकानंद ने ये किया था। विवेकानंद जब संन्यास में आए थे, तो बहुत भयानक हालत थी उनके घर की। सिस्टर्स जो थी, उनकी बहनों ने सुसाइड किया था। फादर डेथ हो गई थी, सिर्फ माता थी और अन्न का कोई खाना कुछ नहीं था। फिर भी वो इस मार्ग पर निकले, फिर भी उन्होंने संन्यास धारण किया और फिर भी वो जन कल्याण के लिए निकले। क्यों? किस शक्ति और किस बल पर? क्योंकि उनको ऐसे गुरु मिले थे, रामकृष्ण परमहंस जी मिले थे, जिन्होंने अंतर में उसको बता दिया कि तू आत्मा है, ये शरीर नहीं है। और जब उसको इस आत्मा का बोध हुआ, तो उस आत्मा, उस प्रकाश के साथ सबको जोड़ने गया। तब जाके परिवर्तन हुआ। फिर जाकर वो चीज़ें जैसे होनी चाहिए वैसे हुई। बिकॉज़ द थिंग इज़, विदाउट दैट मार्ग, आप कोई भी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। आपके दुख तड़कों को, वो भविष्य उसको पता था मैं खुद लिख सकता हूँ। और ये जो व्यक्ति था, पढ़ा लिखा था, यहाँ का था, वो यहाँ से विदेश गया और वहाँ विदेश के लोगों ने कहा कि यस दिस इज़ अ ट्रू सेंट। वहाँ उन्होंने भगवान लहराया था। योगानंद परमहंस ने, इन्होंने कैसी भक्ति की थी। ऐसी भक्ति हम लोगों ने करनी है। ऐसा गुरु हमें चाहिए। ये नहीं कि हमारा भविष्य बता दे, हमारा भविष्य तो पल पल में बदलता है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसे, आपने कहते यू इन कंट्रोल ऑफ योर ओन नेचर, पर हम अपने नेचर के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि हमारे कर्म संस्कार हमारे साथ आते हैं, हम अंधकार में घूम रहे हैं।
पर जब अंतर्घट में प्रकाश हो जाता फिर अंतर में देखेगा ना कि हमारा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कब प्रकट होता है, कैसे कार्य करता है। आपने कोई चीज़ की सफाई करनी होती है, आपके सामने तो होनी चाहिए, और जब वो चीज़ आपके सामने नहीं है तो आप कैसे करोगे। तो गुरु वो करता है, आपको आंतरिक में प्रकाश करता है, आपको दिखाता है मार्ग क्या है और कैसे इस पर चलना है। भविष्य, और ये भी है, आपने बस अपना भविष्य जान के आप क्या कर लोगे, आपका कर्म बदल जाएगा। जब मुझे पता है मैं यहाँ से निकलूंगी, मैं बस मुझे हिट करके मैं मर जाऊंगी, मैं घर से निकलूंगी नहीं, तो मेरा भविष्य अपने आप बदल जाएगा। तो वो सही है जब मैं भविष्य मेरे हाथ में है। पर मुझे क्या करना चाहिए वो गुरु ही बताएगा, और वो शक्ति स्वरूप अंतर में होगा, पर आपको साकार के पास जाना पड़ेगा। गुरु शिष्य का एकलव्य जैसा रिश्ता जी। आज भी जीवित है या सिर्फ किताबों में ही पढ़ा जा सकता है? नहीं, वो जीवित है, पर वो जीवित है, और यहाँ आनंद आश्रम के सब भक्त आपको ये बता सकते हैं। वहाँ के यहाँ के जो भी भक्त जिन्होंने माँ आशुतोष शांभरी जी से, बाबा जी आशुतोष शांभर महाराज जी से ये ब्रह्म ज्ञान, ये परा विद्या को प्राप्त किया है, वो कहीं भी कोने में बैठे हैं वो ये बात कहेंगे कि है और है। क्यों? क्योंकि वो सब जगह विराजमान है, और वो प्रकाश उसके जीवन में है, और वो हम ये प्रैक्टिकली अपने जीवन में देख रहे हैं कि कैसे कैसे परिवर्तन आया है, कैसा कैसा प्रकाश हमारे जीवन में है, कि दिन रात हम अपने कोई भी कार्य में लगे हुए हमारे, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स ईजी। ऐसे नहीं कि हमारे जीवन में परिस्थितियाँ नहीं आती, पर अब हम वहाँ से निकल पाते हैं। क्यों? जैसे इस कमरे में प्रकाश है, आप हमें देख सकते हो, हम आपको देख सकते हैं, सब देख सकते हैं। पर जहाँ यहाँ अंधकार होता, मैं टेबल से लगती है ना, टकरावट होती, दिक्कत होती। हमारे अंतर्घट का भी जर्नी ऐसे ही है, पर जब आंतरिक में प्रकाश हो, गुरु उसको प्रकाशित करें, तो फिर आपको पता है कैसे कैसे लंघ के जाना है, हाउ टू गो फॉरवर्ड। और यही हमारे भक्तों ने किया, क्योंकि कबीरदास जी ने क्या कहा था, जब ग्रंथों की बात हुई थी, जब शास्त्रार्थ करने आया था कोई बौद्ध विद्वान, तो उसने जब देखा कि कबीरदास जी जो हैं वो तो अंगूठा छाप है, उनको नहीं आता, तो वो कहते कैसे, वो कहते तुम कहते हो कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आँखन की देखी, तेरा मेरा मनवा एक कैसे होए रहे। आपने जो शास्त्र ग्रंथ की बात कर रहे हैं, जब किताबों में सिर्फ लिखा है, जो उसमें लिखा है वो देखी हुई बात लिखी है। साइंटिस्ट क्या करते हैं, पहले खोज करते हैं फिर लिखते हैं उन्होंने क्या प्राप्त किया। हमारे सबसे बड़े साइंटिस्ट और वैज्ञानिक हमारे महापुरुष ही थे, और वही ये किया, उनकी देखी हुई बात लिखी हुई है। हम समझ क्यों नहीं पाते, किताबी बात क्यों लग रही है, क्योंकि हमारे जीवन का अनुभव नहीं है। क्यों अनुभव नहीं? क्योंकि हम ऐसे गुरु के पास गए ही नहीं जिन्होंने हमारे अंतर्घट में दर्शन कराया। हमने ये प्रश्न ही नहीं पूछा। भगवा पहन लिया, वस्त्र पहन लिया, सामने आ गया। रावण भी इस वस्त्र में माता को लेकर गया था, माता सीता को ले गया था, तो आपको कैसे पता लगेगा? आपको पूछ लेना है ना। आपने रावण की बात कही तो एक आपने कुंभ मेला भी देखा होगा, जी हर तरफ गुरु ही था, जी। तो उसमें असली की पहचान कैसे करें? असली की पहचान, अब मैं 2 चीज़ों से कहूँगी। पहला आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? जिस ईश्वर की आप बात कर रहे हो, जिस मार्ग की आप बात कर, क्या आपने उसको देखा है? और क्या आप हमें दिखा सकते हो? और दूसरी चीज़, और यही एक ही पहचान असल में होती है, कि वो आपको अंतर्घट में वो ईश्वर का दर्शन करने। कहते हैं ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो इस तीत्र नेत्र को खोल दे, वो ज्ञान अंजन को यहाँ लगा दे, प्रकाशित कर दे, अंधकार को खत्म करके यहाँ प्रकाशित करके आपको जागृत कर दे, वो ही गुरु है, और उसके श्री चरणों में नतमस्तक होना है। हमारे जो कृष्ण भगवान जी हैं, उन्होंने भागवत गीता के 4th चैप्टर 34 श्लोक में लिखा हुआ है, तत्विद्धि प्रतिपातेन परिप्रश्नेन सेव्य उपदेक्ष्यांति ते ज्ञानम ज्ञानस तत्व दर्शन। कि आप संतों के शरण में जाओ, सेवा पूर्वक प्रश्न पूछो, विनम्रता से पूछो प्रश्न। कैसे प्रश्न? आध्यात्मिक प्रश्न। ये नहीं कि मेरी बेटे की जॉब कब लग जाएगी, उसकी शादी कब हो जाएगी, ये नहीं। ये पूछो कि तुम हो कौन, कहाँ से आए, कहाँ है निजगर तेरा, किस कारण तुम भरमत तोलो तन तज कहाँ बसेरा। पूछो तुम कहाँ से आए और कहाँ जाना, और तेरा लक्ष्य क्या है। और जो वो ज्ञान तत्व दर्शन, वो ज्ञान को दे दे, वो तत्व स्वरूप उस प्रकाश को आपके अंतर्घट में दिखा दे, तभी आपने नतमस्तक होना है। पर हम क्या करते हैं, पहले नतमस्तक हो जाते हैं, क्यों? डर लगता है, भगवा पहनना है, शराब दे देगा। पर हम आपको ये बता दें, जो संत होता है असल में, जो साध की बात की है, गुरबानी में जो बात की है, वेद शास्त्रों में बात जो की हुई है,
वो सिर्फ उसकी कल्याणकारी सोच होती है। जो पूर्ण सत्ता होती है वो श्राप नहीं देता, और जो नकली होता है उसका श्राप लगता भी नहीं है। इस चीज़ को याद रखें। आप वहाँ ज्ञान को पूछिए। आप सुनार के पास से जाते हो, आपको तो सोना तोलना तो आता नहीं, आपको तो नहीं पता, पर आप क्या करते हो, आप अपने सामने ही उससे तुलवाते हो, स्टैंप लगवाते हो, सब करते हो। क्यों? क्योंकि हम लुटे ना जाए। तो हमारे जो श्वास जा रहे हैं, हमें पता नहीं काल कब हमें जाकर ले जाएगा। तो हम तब क्यों नहीं पूछ रहे कि वो ईश्वर कहाँ है? जिस ईश्वर का आप टान के कथा कर रहे हो कि मैंने कृष्ण जी ये हैं, राम जी ये हैं, सीता ने ये किया, वो ये है, वो शक्ति है। आपको हम पूछना चाह रहे, क्या आपने उसको देखा है? जहाँ आपने देखा है तो क्या आप दिखा सकते हो? यही आपका प्रश्न होना चाहिए। क्योंकि जब सोने आरे के पास जाते हो, पहले सोना देखते हो ना, फील करते हो ना, पहनते हो ना, उसका अनुभव लेते हो, फिर खरीदते हो, तोलते हो, देखते हो कि असल में वो चीज़ है जो आपने लेनी है। आप भगवान के लिए जाते हो, पता ही नहीं करते कि भगवान की कसौटी क्या है, गुरु की कसौटी क्या है। गुरु की कसौटी यही है कि वो आपके अंतर्कण में ईश्वर का दर्शन करवा दे। नहीं करवा सकते तो वो उन 6 गुरुओं में कहीं हो सकता है, पर वो पूर्ण सत्ता, वो पूर्ण गुरु नहीं है जिसकी आपको खोज है। आपने अपने गुरु से ऐसा क्या सीखा जो आपके हर सांस में एक साथ है? अब सीखने को तो बहुत कुछ सीखा, पर हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अब हमने ये तो बहुत बारी सुना है कि जिसके पास झोपड़ी होती है, उसको महल दे दो, उसकी झोपड़ी सत्वा छूट जाती है। पर जिसके पास महलों के महल थे, सब कुछ था, पर जो वो मन की शांति, वो सुख, आनंद, प्रेम, वास्तविक में जीवन क्या है, वो हमें हमारे गुरु ने दिया है। हमारे पास शब्द नहीं है वाक़ई, क्योंकि हमारी औकात नहीं है कि हम लंदन छोड़ के यहाँ आ जाते, सनातन को अपनाते, सनातनी होते। हम ज नहीं, पर उसकी कृपा है। उसने हमें चुना कि एक समय पर एक ऐसा संदेश आया कि ईश्वर है और उसको देखा जाता है। और हम बड़े टान के कह सकते हैं कि हमारे गुरु ने ऐसा दर्शन करवाया। हम अपने आप को विवेकानंद, योगानंद, बाकी सबके साथ तोल नहीं सकते, पर जैसे उनके गुरु ने उनको दर्शन करवाया, उनको दिखाया और उनको मार्ग पर चलाया, ऐसा गुरु हमें मिला जिसने हमें अंतर्घट में दर्शन करवाए और इस मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। उन्होंने हमारे जीवन में एक ऐसा प्रकाश दिया है कि जो सर्वजन, हर एक व्यक्ति उसको प्राप्त कर ले, वो स्वतः इस दुनिया में, इस देश में ही क्यों, विश्व में संपूर्णता, शांति, सुकून, अमन, प्रेम सब कुछ आ जाए। ऐसी शक्ति है वो ईश्वर, पार ब्रह्म शक्ति। और यहाँ हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारी बात मानो, मानने की बात ही नहीं है। आप खुद आकर आनंद आश्रम, पार ब्रह्म सायुज्य शरण में माँ आशुतोष शांभरी जी पीठ पर लखनऊ में आप उसका दर्शन कर सकते हो। बाबा जी आशुतोष शांभर महाराज जी के शरण में आके उस अंतर्घट में वो ब्रह्म ज्ञान को वो प्राप्त कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो। ये हम टान के कह सकते हैं, क्योंकि हमने देखा, आपको भी दिखेगा। आपको जो ये ज्ञान कहीं से भी मिलता है, आप ले लो। पर जब नहीं, आपको 100% गारंटी है, यहाँ आनंद आश्रम में आपको वो ब्रह्म ज्ञान मिलेगा जो आपके पूरे जीवन का उद्धार कर देगा और जन्मों जन्मों के पाप काट के 84 से ख़त्म करके आपको ईश्वर सत्ता के साथ जोड़ देगा। आपकी अध्यात्म की यात्रा कब और कैसे शुरू होगी? दुनिया के हिसाब से जहाँ कहोगे तो कह सकते हैं 3 साल पहले, क्योंकि 3 साल पहले हमें माँ आशुतोष शांभरी जी की शरणागति मिली थी। पर असल में जब हमने इस चीज़ पर अध्ययन किया अपने अंतर्घट में, तो बचपन से ही है। क्यों? क्योंकि हम पर एक बहुत विशेष कृपा की थी कि उन्होंने बार-बार हमें अध्यात्म की तरफ खींचा। हम आए नहीं, वो अलग बात है, पर बार-बार उन्होंने खींचा। और आपके जीवन में भी ये चीज़ घट रही होगी। कहीं न कहीं हो रहा होगा, मैं मंदिर में बैठूँ, मैं प्रार्थना करूँ, वो माँ आदि शक्ति को पुकारूँ, मैं पूजा पाठ में लगूँ, मैं साधना करूँ, मैं सेवा करूँ, कहीं न कहीं पर वो है कहाँ? आपकी आत्मा ढूँढ रही है। जन्मों-जन्मों से आपकी आत्मा ढूँढ रही है, वो पूर्ण गुरु कहाँ है, वो प्रकाश कहाँ है, वो सत्ता कहाँ है? और ये चल रहा है। पर मेरी आध्यात्मिक जर्नी माँ आशुतोष शांभरी जी ने बड़े प्रेम पूर्वक उन्होंने शुरुआत की थी। वहाँ से उन्होंने हमें इस मार्ग पर लगाया। हमने संन्यास स्वतः उनसे माँगा। उन्होंने कहा, ये मार्ग बहुत कठिन है, ये अग्नि है, ये भगवा, ये आपको जला कर राख कर देगा, ये मिटने का मार्ग है, बनने का मार्ग नहीं है। यहाँ से आपको इस संत महापुरुष ऐसे कोई पद्धति नहीं मिलेगी, आपको मिटना पड़ेगा, ख़त्म होना पड़ेगा और उस स्वतः उस प्रकाश में विलीन होना पड़ेगा। उन्होंने इस
और वो खुद इस मार्ग उन्होंने खुद किया, वो पूरी सत्ता होकर भी उन्होंने सब कुछ किया, कठिन से कठिन साधनाएं उन्होंने की, पर उन्होंने करवाई भी, उन्होंने वहाँ से किया। और अध्यात्मक हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पहले अंतर्घट में ईश्वर को देखना और आपकी आत्मा को जानना है, क्योंकि कृष्ण भगवान जी भागवत गीता का पूरा सार क्या है, बार बार अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि तू आत्मा है, तो शरीर नहीं है, तो मोहग्रस्त क्यों है। हमारे जीवन में भी महाभारत चल रही है ना, पर हमारे पास कृष्ण रूपी सारथी नहीं है। कृष्ण रूपी सारथी की आवश्यकता है। वो माँ आशुतोषाम्बरी जी ने, बाबा जी आशुतोषाम्बर महाराज जी ने मेरे जीवन में किया, तो उसी की कृपा से 3 साल पहले मिले। अब मुझे लगता है 2 साल हो चल रहे हैं संन्यास में आए हुए। ठीक है, एक अंतिम सवाल और है जी कि जो युवा हैं जी आजकल सोशल मीडिया पर जा चुके हैं, अध्यात्म से दूरी हो गई है, उनके लिए अंतिम सवाल यही कि उनके लिए पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा पर क्या संदेश देना चाहेंगे? तो युवा के कंधों पर बहुत ज़्यादा एक बोझ है, एक बोझ है। बोझ नहीं होना चाहिए, असल में एक ज़िम्मेदारी है, पर उसको वो एक बोझ समझ रहे हैं। क्योंकि आप में वो शक्ति है कि आप इस जैसे ये दुनिया जा रही है, जैसे ये जीवन जा रहा है, आप इसको संपूर्णतः बदल सकते हैं। पर गुरु की आवश्यकता है, आपको दिशा की आवश्यकता है, आपकी दशा अपने आप ठीक हो जाएगी। यू नीड दिस पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आपको अपने आप को जानना पड़ेगा। आप सोशल मीडिया पर क्यों हैं, आप रील्स क्यों बना रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि आप अपनी फ्रीडम का प्रदर्शन कर रहे हैं कि आई एम फ्री, आई हैव अ पर्सनैलिटी, आई हैव अ वॉइस। सही बात है कि आपके पास एक पर्सनैलिटी और आपके पास आवाज़ भी है, वॉइस है, पर आपके पास वो स्वतंत्रता और फ्रीडम नहीं है। आप फिर भी एक चीज़ में जकड़े हुए हो, पेट्रियार्की हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, पॉलिटिकल सिस्टम में आप फंसे हुए हो। आप स्वतंत्र संपूर्णता तभी होंगे। अर्जुन कब स्वतंत्र हुआ, मीरा कब स्वतंत्र हुई? जब उसने उस ईश्वर का दर्शन किया। गुरु पूर्णिमा में हम हर एक युवा को और हर एक को कह रहे हैं, युवा को कह रहे हैं, आप आगे बढ़िए, संतों के पास जाइए। संतों को कहा जाता है ना हमारे वेद शास्त्र में, क्योंकि उनके पास सबसे ऊंची विद्या होती है, तो उनके पास जाओ। आपने कुछ प्राप्त करना होता है, सो यू गो टू द टॉप, डायरेक्टली टू द टॉप। आपने कुछ बनना है तो आप ऊपर ही देखते हो, आपका है ना, आसमान में आप देखते हो कि हाईएस्ट पॉइंट प्राप्त करनी है। तो आप संतों महापुरुषों के पास जाओ और पूछो, क्या आपने ईश्वर को देखा और क्या आप हमें दिखा सकते हो? क्या आप हमें जना सकते हो कि हम आत्मा है? क्या आप हमें ऐसा स्वतंत्र बना सकते हो कि हम देह से उठकर कुछ भी कर सकें? क्योंकि सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, हमारा डिसिप्लिन जा रहा है। आप देखोगे सोशल मीडिया पे लोग अपने बहुत सारी वीडियोस डाल रहे हैं, दे गोइंग टू द जिम, दे वेकिंग अप, दे डूइंग साधना, दे डूइंग दिस। क्यों? वो चीज़ें क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि उनके जीवन में एक अनुशासन और डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है। उनको पता है हम डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। पर सबसे बड़ा डिसिप्लिन योग में ही सिखाया जाता है। आप जब योग को संपूर्णता, योग मतलब ईश्वर के साथ एकता, आप जब उसको अपनाते हो, अपने आप को असल में जानते हो, फिर आपको पता लगता है कि आपकी स्वतंत्रता कहाँ है और आपको उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। क्योंकि आपकी जब इस विधि के द्वारा, इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आपकी प्राण शक्ति आपके अभ्यास से आपके कंट्रोल में आ जाए, आप उस ऊर्जा को कहीं भी लगा सकते हो। तो ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप नहीं कर सकते। आपने देश को बदलना है, भगत सिंह की बात वहाँ की थी, आप 1000 भगत सिंह खड़े हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है सिस्टम जैसे चल रहा है वैसे उसमें फंसना, आप सब कुछ बदल सकते हो। तो पहले आपको अपने आप को जानना पड़ेगा, अपनी शक्ति को जानना पड़ेगा। और इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसे गुरु को ढूंढो जो आपके अंतर्घट में ईश्वर का दर्शन करवा दे। नहीं करवा सकता तो वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, अपनी खोज तब तक रखो जब तक आपको दर्शन ना हो जाए। ठीक है, मेरे साथ साध्वी जी मौजूद थी जिन्होंने सारे सवालों के जवाब बेबाकी से दिए। अब अंत में कबीरदास जी की एक लाइन याद आती है, गुरुविन ज्ञान न उपजे, गुरुविन ज्ञान न उपजे, गुरुविन मिले न मोश। यानी कि उनकी जो ये लाइन है, आज के समय में, सदियों पुरानी लाइन है, लेकिन आज के समय में जीवंत साबित होती है। क्योंकि गुरु के बिना आप किसी क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे वह कोई भी क्षेत्र रहा हो, पढ़ाई का रहा हो, खेल का रहा हो। अगर खेल की बात की जाए तो खेल में भी एक कोच होता है, उस कोच के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो साध्वी जी की बात से साफ तौर पर यही निकल के आया कि गुरु के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। यानी कि गुरु के बिना
कोई भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। तो आपको फिर अगली शख्सियत से मिलाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.